Hello everyone. Welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, आज जो शुरू कर रहे हैं वो है वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन का पार्ट चैप्टर 8 बायोटेक्नोलॉजी आपके महाराष्ट्र बोर्ड 10th का चैप्टर है ये। सो इसके पहले हमने जो था वो देखा था हम लोग क्या कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो गाइस जिन्होंने भी हमारे पास्ट वीडियोस नहीं देखी इसके पहले वाली वीडियो प्लीज जाके आप देखिए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि उसमें मैंने एक चार्ट दिया, वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो चार्ट आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं वैक्सीन वैक्सीनेशन से। आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज, अगर आपको लगे कि आपका आगे जो भी कोर्सेज उसमें आपको हेल्प चाहिए और आप हमें अगर चाहते हैं कि हम आपकी हेल्प कर पाए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो आप जो भी कोर्स करना चाहेंगे हम वो कोर्स आपके लिए प्रेजेंट कर देंगे। सो वैक्सीन इज द एंटीजन। एंटीजन क्या होता है? हमारे बॉडी की आउटसाइड वाला कोई भी मटेरियल कंटेनिंग मटेरियल गिवन टू, तो एंटीजन कंटेनिंग मटेरियल गिवन टू अक्वायर मतलब लेना, या हमारी बॉडी एक्वायर करती है, जमा करती है आइदर परमानेंट और टेम्पररी इम्यूनिटी अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजन और डिजीज। ट्रेडिशनली वैक्सीन्स वेयर, अच्छा तो इसके पहले बताया था स्पेसिफिक पैथोजन में, ठीक है, तो एक डायग्राम से आपको बताता हूं, समझिए ये कुछ इस टाइप का, समझिए ये कोई पैथोजन है आपकी बॉडी में, ये घुस गया है मतलब एंटीजन, ये कोई एंटीजन है। एंटीजन क्या होता है? ये वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है आपका, और कोई और भी प्रोकैरियोट या सेल हो सकता है, ठीक है। अब ये मेरी बॉडी में अच्छी खासी बॉडी में घुस चुका है, तो क्या करते हैं मेरी बॉडी इसको अटैक करती है। समझिए इसका शेप है ऐसा, इसके अराउंड अपना मटेरियल रिलीज करके इसको पहले चारों तरफ से घेरती है, इसका शेप पता करती है कि ये है कौन है, ये कौन है, ये कहाँ से आया, इसकी भुजाएं हैं कैसी, तो जैसे कि आप लोग सुने हैं वैसा गाना उसी टाइप का। तो अल्टीमेटली थोड़ी देर बाद ये ऐसा कुछ शेप एक्वायर कर लेता है। अब ये हमारा मोल्ड बन गया, एक क्या बन चुका है? मोल्ड। अब ये मोल्ड किसका बना है? समझिए ये कोई हमारा वायरस है जिसका नाम है टिंटिन वायरस। अब ये टिंटिन वायरस के लिए ये रेड वाला क्या हो गया? टिंटिन एंटीबॉडी, ठीक है। अब क्या होता है इसके बाद यहीं पे नहीं रुकता वैक्सीनेशन, ये क्या करता है मल्टीपल कॉपी बना के दिमाग हमारा इसका रख देता है। तो वायरस की सबसे बड़ी अच्छी मतलब या प्रॉब्लम की चीज क्या होती है? घुसता एक है लेकिन मल्टीप्लाई होकर बहुत लाखों में कुछ सेकंड्स में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम इसी एक को ट्रैप कर लें तो हमारे को शरीर क्या होती है? बच जाती है। लेकिन क्या होता है हमारा ये जो मैंने सिस्टम ड्रॉ किया ये करने में बहुत टाइम लगता है, टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम। अब लेकिन क्या होगा, एक बार इसकी मेमोरी बना ली ना मैंने टिंटिन वायरस की, तो टिंटिन वायरस आते ही ये सब प्रोसेस नहीं फॉलो होता, यहां से पहले बॉडी मेरी रिस्पॉन्स देगी, ये सब प्रोसेस नहीं, सीधा जो मेरे दिमाग में मेमोरी बनी है ना तुरंत जाके उसको पकड़ लेते हैं, नो टाइम वेस्ट, इसको मल्टीप्लाई होने का मौका ही नहीं दिया, सीधा धर पकड़ के जकड़ दिया वहीं पे। तो ये काम होता है वैक्सीन का। सो मेरी बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी अच्छी चीज होती है, एंटीजन बाहर से होती है। तो देखिए ये मैंने क्या किया, जमा किया, मेरी बॉडी ने एक्वायर किया, इसे बोलते हैं जमा किया, ठीक है, ये मेरी बॉडी को मिला। दूसरी चीज ये सिर्फ टिंटिन वायरस के अगेंस्ट में, इसका शेप ऐसा है, तो हर एक वायरस का नहीं। अब समझिए जुनजुन वायरस आ गया, जुनजुन, और उसका शेप है कुछ इस तरह से। अब ये इसको नहीं पकड़ पाएगा, अब इसके लिए फिर से अब इम्यून रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, मेमोरी क्रिएट करना पड़ेगा। अब ठीक है, तो एक पर्टिकुलर वायरस के लिए अब होता है परमानेंट मतलब क्या, या ये जो मेमोरी है बहुत स्ट्रांग और बहुत ज्यादा क्रिएट करता है तब वो परमानेंट होता है, और जब वीक मेमोरी हो तो वो टेम्पररी। या तो ये जो एंटीबॉडी है ना ये मेरी बॉडी में किसी और पर्सन से डाल दिया जाए, समझिए इसके अंदर ये एंटीबॉडी था, मेरे अंदर नहीं था, मेरे अंदर ब्लड के थ्रू ट्रांसफ्यूजन होता है ना, ब्लड डोनेट करके दिया, तो ये जो रहती है इस प्रकार से एंटीबॉडी जो ट्रांसफर होती है ना ये वीक रहती है और टेम्पररी रहती है।
जी हाँ, ये पाया गया है। तो आपको मैंने 2 लाइनों का मीनिंग डायग्राम के थ्रू बता दिया। तो गाइज अगर आपको ये कोशिश सही लगी है तो प्लीज आप जरूर वीडियो को लाइक करना, सपोर्ट दिखाना यार अपना। चलते हैं लेक्चर में। ट्रेडिशनली वैक्सीन्स वेर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ पैथोजन, कंप्लीटली और पार्शियली किल पैथोजेंस वेयर यूज्ड एज वैक्सीन्स। सो देखिए ये क्या करते हैं वैक्सीनेशन में, क्या करते हैं अभी देखिए। ये तो मैं बताया, सॉरी ये आप लोग को जो बताया ये हमारी बॉडी के नॉर्मल, अगर कोई बॉडी में एंटर करता है नॉर्मल कोई बैक्टीरिया, लेकिन अगर मैं ये आर्टिफिशियली कर दूं, मैं खुद इस एंटीजन को डाल दूं मेरी बॉडी में, जैसे कि देखिए यहां पे केस कैसा है, समझते जाइए गाइस। समझिए ये मुझे मेरी बॉडी में ये जो वैक्सीन है, जो सॉरी ये जो टिंटिन वायरस, ये घुसा ही नहीं है। मैं अभी बहुत अच्छा हूं, लेकिन फ्यूचर में आ सकता है, फ्यूचर में आ सकता है ये, तो मैं क्या करूं क्या मालूम। लेकिन ये पाया गया जब भी किसी बॉडी में आता है उसकी पूरी जान ले लेता है। तो ये क्या करता है, मौका नहीं था। मैंने तो गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है, गवर्नमेंट कोशिश करती है कि इसको अगर हम लोग वीक करके मतलब क्या, इसकी ना पावर घटा देते हैं, इसकी पावर क्या करते हैं घटा देते हैं, आधा मार डालते हैं, या तो इसको बहुत कम नंबर में हमारी बॉडी में डाल देते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं जैसे इसको आधा मार के डालते हैं तो बॉडी को टाइम मिल जाता है, जो मैं आप लोग को बताया था यहाँ पे कि टाइम बहुत लगता है। देखिए यहाँ पे लिखा था, तो ये टाइम को क्या हो जाएगा, ये मरा हुआ है तो लेकिन इसका हमको शेप पकड़ना है सिर्फ, तो शेप और इसके प्रोटीन्स पकड़ लिया जैसे ही, तो वैसे ही इसका क्या क्या कॉपी बना के रख लिया। तो जब यही चीज आर्टिफिशियली की जाए, बाहर से वैक्सीन को डाल दिया, अरे बाहर से पैथोजन या एंटीजन को डाल दिया जाए बॉडी में, इसी को बोलते हैं वैक्सीनेशन। जी हाँ, ये जो पूरा पहले पढ़े थे आप नेचुरल था, इसी को अगर हम लोग बाहर से खुद कोई एंटीजन डाल दे तो ये भी तो पॉसिबल ना। बॉडी को थोड़ी ऐसे खबर पड़ती है कि अरे ये सरकार ने डाला है, गवर्नमेंट ने, हम धरने पे बैठेंगे हम कोई शेप नहीं लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो यही बोल रहा है यहाँ पे। सो पैथोजन हाउएवर, तो या तो उसे कंप्लीटली मारा हुआ, क्या कंप्लीटली किल्ड, या तो आधा मरा हाफ किल्ड, जिसको बोलते हैं एटीन्यूएटेड। ध्यान रखिए वर्ड। जी हाँ, आपका पोलियो वैक्सीन यही यूज करता है। हाउएवर ड्यू टू दिस देयर वाज चांसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द डिजीजेस इन द केस ऑफ सम पर्सन। तो क्या होता था यहाँ पे, जब पहले देखा जाता है किसी ना किसी को क्या हो जा रहा था, डिजीज हो जा रहा था, क्योंकि ये क्या था, मैं बोला ना वायरस रहता है तो एक ही वायरस काफी रहता है, तो वायरस ना मेरी बॉडी को चांस ही नहीं दे रहा था किसी किसी में। तो क्या किए, हेंस एन अल्टरनेटिव, साइंटिस्ट ट्राइड artificially produce वैक्सीन विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से वो लोग करेंगे कि आर्टिफिशियली बना दे हम लोग एंटीबॉडी, तो एंटीजन डाले ही ना बॉडी में, सीधा एंटीबॉडी। काम की चीज क्या है, एंटीबॉडी, वही बना दे तो। जी हाँ, फॉर दिस पर्पज साइंटिस्ट प्रोड्यूस एंटीजन इन लैबोरेटरी विद द हेल्प ऑफ जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द पैथोजन एंड यूज इट एज अ वैक्सीन। 10 सेफर वैक्सीन आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो इसमें क्या करते हैं, और दूसरी चीज, या तो एंटीबॉडी बना दे, और दूसरी चीज क्या, पूरे ये समझिए वायरस है, तो उसमें से छोटा सा पार्ट जो एक्चुअली मेरी बॉडी को हार्म करता है, आप लोगों को पता होगा उनके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट अलग अलग एंजाइम छोड़ता है, तो ये वाला जो एंजाइम है वो मुझे को हार्मफुल है, तो यही एक छोटा सा पार्ट लेके इसको बना दूं और इसी को मेरा बॉडी रिस्पॉन्स करे। नाउ प्रोटीन्स विच एक्ट एज एन एंटीजन। अच्छा प्रोटीन्स क्यों बोला, आप प्रोटीन से आप कंफ्यूज हो, क्योंकि क्या होता है वो प्रोटीन्स ही है। मैं बोला ना आपकी इनकी जो बॉडी है यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं, ये जो मैंने बताया ना ये शेप में, यहाँ पे इनके प्रोटीन्स लगे होते हैं ऐसे ऐसे, अब वो भी वो पहचान जाता है। आर इंजेक्टेड इन प्योर फॉर्म इंस्टेड ऑफ इंजेक्टिंग दी किल्ड और सेमी किल्ड पैथोजन। तो ठीक है, तो वही जो इसका शेप था, ये जो जीन है इसका जो ये वाला पार्ट है, जो प्रोटीन जो मेरे को हार्म कर रहा था सिर्फ वही डाल देते हैं। मेरे जैसे इस एग्जांपल नहीं बताया मैंने अभी आपको, ये वाला पार्ट। These proteins keep the person away from the diseases by keeping the immune system active. So वो मरेगा भी नहीं और उसके अंदर इम्यून सिस्टम भी आ जाएगा। Thus injecting the antigen is safest
way in vaccination. Vaccines produced with the help of biotechnology are more thermostable and remain active for longer duration. Example, vaccine for polio and hepatitis. तो इसमें क्या रहता है, हम लोग लीस्ट एक्टिविटी वाला, जैसे कि नॉर्मल समझिए ये पोलियो वायरस है, नॉर्मल जो पहले सबको हार्म कर रहा था, हम जो लैब में बनाएंगे वो कुछ वो भी समझिए रेडी रहेगा, लेकिन उसमें हम लोग क्या रहेगा, जो उसके और सारे एक्टिव वाले पार्ट है वो हटा देंगे और हमको जो हार्म करता है उतना पार्ट ही रखेंगे। तो ये उतना धुआंधार नहीं रहता, उतना धमाकेदार नहीं रहता, उतना डेंजरस नहीं रहता। तो हमारी क्या रहती है, पहले कुछ बच्चे जैसे समझे कि अगर समझे 2 इंसान है और ये दोनों को वैक्सीन देना है, तो इसका इम्यून सिस्टम वीक है, इसका स्ट्रांग है, तो इसके अंदर एक आधा मरा हुआ या कंप्लीटली मरा हुआ भी डालेंगे तो इसकी बॉडी सह जाती थी। इसके अंदर लेकिन क्या, ये हाथ आधा मरा हुआ ही जिंदा हो जाता था और इस बेचारे को पोलियो हो जाता था। क्या मालूम इसे करियर में आगे होता ना होता, लेकिन हमने वैक्सीन देके गलती कर दी ना, अरे मतलब वायरस डाल के। इसके लिए ये वाला बनाते हैं, पहले ये वाला डालते थे, बस इतना सा फर्क है। अब एडिबल वैक्सीन क्या होता है ये भी जान जाइए। वर्क ऑन प्रोडक्शन ऑफ edible vaccines is in progress and presently potatoes are being produced with the help of biotechnology। मतलब क्या, इसको खा लेंगे आप तो आपके अंदर सीधा वो जो बोलते हैं ना एंटीबॉडी और वो सब का पूरा फेनोमेना हो जाएगा। सिर्फ खा लीजिए, किसी चीज में उसको डाल देंगे, जैसे पोटैटो के अंदर डाल देंगे, या हमारे एग्जांपल में पोटैटो है तो उसके अंदर डाल देंगे, कैरेट के अंदर फ्यूचर में आ सकता है, आपके फ्रूट्स में आ सकता है, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी। आपको वो नहीं लेना है कि मम्मी पापा जो बोलते हैं कि ताकत बढ़ती है खाओ फल फ्रूट, वो विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो अलग चीज है। ये वैक्सीन मिलाया जा रहा है, सोचिए, इसको ध्यान रखिए, ये एडिबल वैक्सीन है। मतलब क्या, पोटैटो के अंदर वायरस के कुछ ना कुछ पार्ट घुसा के देंगे या बैक्टीरिया के, ये बात ध्यान रखना है, दोनों अलग है। दीज पोटैटोज आर कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक पोटैटोज। तो देखिए आपको एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल ऑफ एडिबल वैक्सीन, तो बच्चे आधे कंफ्यूज आ जाते हैं। दूसरा चीज हो सकता है ट्रांसजेनिक पोटैटो के बारे में पूछ सकते हैं। The potatoes which act against bacteria like Vibrio cholerae and Escherichia coli, या इसी को क्या बोलते हैं, E. coli. Consumption of this raw potato generates immunity against cholera and disease caused due to E. coli. So what will happen if potatoes are cooked for consumption? तो कुक होगा तो क्या हो जाएगा, मतलब वो तो वायरस जीन मर ही जाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन फ्रॉम ह्यूमन पैथोजन। तो देखिए समझिए ये पूरा ऐसा वायरस बोलता है, तो मेरे को बोला था ना इतनी की ही जरूरत है, तो उसने को निकाल लिया। अभी ट्रांसजेनिक प्लांट वायरस, हाँ अब देखिए ये मेरा प्लांट के अंदर मेरे ये जो मेरा पोटैटो था उसके अंदर डाल दिए। अब पोटैटो के देखिए वायरस इन्फेक्ट पीसेज ऑफ पोटैटो लीव्स, तो उसके लीव्स के अंदर घुस जाएंगे, प्लांट बड़ा होता गया, ऐसा बन गया। अब इसको मैं खा लूंगा तो मेरी बॉडी में क्या, अब ये मेरे को एंटीबॉडी नहीं देगा, ये क्या करेगा, मेरी बॉडी में एंटीबॉडी बनाएगा। आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज कहीं भी कोई स्टेप में नहीं होना कि कैसे भी कुछ हो रहा है, जहां पे जो चीज थी वो मैं आपको बता दिया हूँ। सो गाइज इसके बाद जो और चीजें हैं, ये ह्यूमन वाला पार्ट है, ह्यूमन हेल्थ में हम लोग कर रहे हैं। इसके आगे और सारी चीजें छोटे छोटे टर्म्स है, लेकिन आप लोग को जानना है, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।